उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में बसा एक क्षेत्र पीलीभीत, जहाँ जंगल, नदी और इंसानी बस्तियाँ कंधे से कंधे मिलाकर चलती थीं। लेकिन जहाँ जंगल और इंसान आमने सामने हो, वहाँ एक न एक दिन संघर्ष तो तय है। जुलाई 2023 में जब पूरी दुनिया मानसून की बारिशों से राहत पा रही थी, तब पीलीभीत का एक गांव नगला जट डर और आतंक के साए में सिसक रहा था। कहते हैं कि यहाँ एक बाघ पागल हो गया था, या फिर अंधविश्वास का माने तो लोग कहते थे कि यहाँ एक इंसान ही जानवर बन जाता है, जो कभी इंसान के रूप में होता है तो कभी जानवर के रूप में होता है। नगला जट पीलीभीत के जंगल से सटा एक छोटा सा गांव है, जिसकी कुल आबादी मुश्किल से 300 से 400 के करीब है। यहाँ लोग सुबह 5 बजे उठकर खेतों में जाते, महिलाएं खाना बनाने के लिए कुएं से पानी भरती, बच्चे स्कूल को जाते और शाम से पहले ही हर घर का दरवाज़ा बंद हो जाता था। गांव की बुजुर्गों की माने तो यहाँ बरसों से उन्होंने शेर या बाघ या टाइगर को नहीं देखा था। कुछ लोग को तो ये भी याद नहीं कि उन्होंने बाघ की आखिरी बार दहाड़ कब सुनी थी। लेकिन यह सब कुछ तब बदल गया जब 2 जून 2023 की सुबह 5 बजे एक 65 वर्षीय गांव निवासी राम निवास अपने बैलों के साथ गन्ने की खेत की तरफ प्रस्थान किए। वो हमेशा अपने माथे पर सफ़ेद गमछा बांधते थे और कंधे पर एक पुरानी सी थैली टांगते थे, जिसमें वह कुछ खाने का सामान लिया रहते थे। उस दिन मौसम शांत था, ना धूप थी ना तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन गन्नों की खेत के बीच में एक अजीब सी खामोशी थी और पक्षियों की आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। रामनिवास ने महसूस किया कि झाड़ियों में कुछ हलचल है, शायद कोई जंगली सुअर। रामनिवास ने खुद में बड़बड़ाया। उन्होंने सोचा, चले इस सुअर को भगा दें, नहीं तो ये गन्ने की खेत को बर्बाद कर देगा। जैसे ही उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया, गन्ने की झाड़ियों में से एक गर्जना, एक गुर्राहट की आवाज़ आई और कुछ ही सेकंड में एक विशालकाय टाइगर उन पर कूद पड़ा। रामनिवास का चीख भी नहीं निकला। बाघ ने रामनिवास के गर्दन को पकड़ लिया था और इस झटके में उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। पंजों से उनकी छाती टाइगर ने चीर दिया था और पूरा घटना 15 सेकंड में ही खत्म हो गई। सुबह 8 बजे खेत से 100 मीटर की दूरी पर गांव के 2 चरवाहों को उनकी लाश मिली। 12 जून 2023 को गांव का एक युवा, जिसका नाम किशन था, जो अपने माता पिता के साथ हर रोज खेत में काम करने के लिए जाता था, उसे बाघ के बारे में तो खबर थी, लेकिन अभी नई खून होने की वजह से, अभी युवा होने की वजह से वह इस बात को अफवाह समझता था। शाम 6 बजे उसने अपने खेतों में खाद डालकर खेत के सिर पर झाड़ियों की ओर हल्का होने के लिए चला गया। अचानक उसे अपने पीछे से कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर वो वापस उसी दिशा में चलने लगा। तभी एक भारी साया हवा की रफ्तार से उस पर आकर झपट गया। हमला इतना तेज था कि किशन चिल्ला भी नहीं पाया। बाघ टाइगर उसके गर्दन को अपनी जबड़ों में फंसाकर घसीटते हुए जंगल में 200 मीटर अंदर लेकर चला गया। जब हल्का हल्का अंधेरा होने लगा तो उसके माता पिता घर जाने की तरफ रुख किए तो वे अपने बेटे को खोजने लगे, पर उनको किशन कहीं नहीं मिला। हार मानकर किशन के पिताजी ने निश्चय किया कि वह जंगल में उसको ढूंढने के लिए जाएंगे। जंगल में जाते ही किशन के पिता को किशन की लाश थोड़े ही दूर पर मिली।
जिसका कमर के नीचे का सारा भाग गायब था। 15 जून 2023 को मास्टर सुरेश एक सख्त लेकिन विनम्र स्कूल शिक्षक थे। उनका रोज शाम को 7 बजे टहलने का नियम था। वो कहा करते थे, जो डर गया वो मर गया। उस दिन शाम को वे अकेले निकले। उन्होंने हमेशा की तरह सड़क के किनारे से होते हुए मंदिर की ओर रुख किया। उस दिन सर्द भी थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन जैसे ही वो मंदिर से लौट रहे थे उन्हें लगा कि उनका कोई पीछा कर रहा है। अंधेरा होने के कारण उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वे सोचे शायद यह मेरे मन का वहम है। जैसे ही उन्होंने सड़क पार करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया, सामने की झाड़ियों से एक विशालकाय बाघ उनके ऊपर कूद गया। बाघ ने सुरेश को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन यह शिकार आसान नहीं था। सुरेश ने अपने हाथ में लिए छड़ी से बाघ के ऊपर वार किया, मगर ये वार उस टाइगर को और भी क्रोधित कर दिया। तब बाघ ने उनके सिर पर एक पंजा मारा, एक जोरदार पंजा, जिससे उनकी खोपड़ी फट गई, दिमाग की नसें बाहर आ गई। उनकी लाश अगले दिन नहीं मिला तो सिर्फ उनका फटा हुआ कुछ कपड़ा और खून से लथपथ वो छड़ी। 18 जून 2023 को दयाशंकर, जो मंदिर के पुजारी थे, 55 वर्ष के शांत स्वभाव के, हमेशा पूजा में विलीन रहने वाले व्यक्ति थे। उस दिन उन्होंने विशेष यज्ञ रखा था ताकि बाघ को मारने की शक्ति उत्पन्न किया जा सके। रात के करीब 9 बजे उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद किया और तुलसी के पौधे के पास दीप जलाए। चंद्रमा बादलों में छिपा था। मंदिर के पीछे की गली पूरी तरीके से अंधेरे में डूबी हुई थी। दयाशंकर जैसे ही मुड़े, उनके आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति आई। बाघ ने बिना कोई आवाज किए उन पर झपट्टा मार दिया। सबसे पहले उसने तेज पंजों से उनके चेहरे को चीर दिया और वे जैसे ही चीखने वाले थे, तभी बाघ ने उनके गर्दन को अपने जबड़ों में दबोच लिया। मंदिर की दीवारों पर खून की छींटे लगे थे। अगली सुबह फूलों के बीच पड़ी उनकी रक्त रंजित धोती और पास में टूटी हुई माला बाघ के क्रूर हमले की गवाही दे रहे थे। इस घटना के बाद गांव वाले बहुत डर गए। कुछ तो कहने लगे कि ये राक्षस, ये जानवर जब मंदिर के पुजारी को नहीं छोड़ा तो हमें क्या ही छोड़ेगा। और कुछ तो कहने लगे शायद यह किसी तांत्रिक की आत्मा है जो अब जानवर बनकर हमें खा रहा है। तभी उनके बीच से एक नाम गूंजती है, विवेक राठौर। विवेक राठौर एक पूर्व आर्मी मैन स्नाइपर थे जो अब तक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बन चुके थे। उन्हें वन विभाग ने विशेष अनुरोध पर बुलाया। विवेक पहली बार पीलीभीत नहीं आए थे। इससे पहले वे नेपाल सीमा पर एक आदमखोर तेंदुए को पकड़वा चुके थे। विवेक जानवरों को गोली मारने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जहां इंसानी जोखिम हो, इंसानी जान की जोखिम हो, वहां कार्रवाई करना जरूरी है, ये भी जानते थे। उनके पास एक .375 कैलिबर की राइफल थी और एक छोटा सा नाइट विजन का कैमरा अपने साथ रखते थे। विवेक गांव आए। गांव के चारों तरफ घूमकर बाघ के पंजों के नए पुराने निशानों से एक मैप तैयार किया और उस मैप से उन्हें पता चला कि बाघ हमेशा नदी के किनारे की ओर आता था, गन्ने की खेतों से निकलता था और हर बार इंसान को कभी वहीं मारकर खा जाता था तो कभी जंगल में घसीट कर लेकर जाता था। विवेक ने 3 रात बिना सोए जंगल में बिताई, पर बाघ नहीं दिखा, लेकिन उनको उसकी मौजूदगी का हमेशा महसूस होता रहा। फिर एक रात 23 जून
की रात को जहां उन्होंने नाइट विजन का कैमरा लगाया था, उस कैमरे में उनको 2 आंखें दिखी और कुछ समय बाद एक पूरी की पूरी काया, पूरी की पूरी आकृति दिखी। बाघ लगभग 9 फुट लंबा, एक सफेद आंख, शरीर पर पुराने घावों के निशान और जबड़ों में अजीब सा टेढ़ापन था। विवेक यह देखकर समझ गए कि ये बाघ बूढ़ा, घायल और अब और आक्रामक हो गया है। शायद इसीलिए वह इंसान को शिकार बना रहा है। उसके बाद विवेक ने 3 जगह ट्रैप लगाए, नदी के किनारे, मंदिर के पास और स्कूल के सामने वाले खेत में। हफ्ते भर तक बाघ उसमें नहीं फंसा, लेकिन 30 जून की रात मंदिर वाले ट्रैप में एक हलचल हुई। यह देखकर मंदिर के नए पुजारी ने विवेक को सूचना दी। सूचना पाते ही विवेक वहां पर दौड़ कर आए और देखा कि बाघ ने जाल को चीरकर वहां से भाग गया है, लेकिन उसके पंजे लहूलुहान हो गए हैं। जमीन पर खून की लंबी लकीरें बनी हुई थी। जख्मी होने के कारण बाघ अब और ज्यादा हिंसक हो गया था। अब 2 जुलाई की रात विवेक नदी के किनारे एक पेड़ पर मजबूत मचान बनाकर बैठे थे। अंधेरा बहुत घना था, बादल हल्का हल्का गरज रहे थे। तभी नदी के किनारे वाले झाड़ी में एक हल्की सी हलचल होती है और विवेक को एक अजीब सी गंध आती है जिसे वे पहचानते थे, और वो गंध बाघ का था। जब हल्की सी बिजली कड़कती है तभी विवेक राइफल तानते हैं, और जैसे ही विवेक राइफल तानते हैं तब तक बाघ उनकी मचान की तरफ कूद पड़ा था। तभी विवेक ने एक गोली चलाई। गोली सीधे जाकर बाघ की कंधे पर लगी, और जैसे ही विवेक ने दूसरी बार गोली चलाने की कोशिश करी तब तक राइफल उनके हाथ से फिसल चुकी थी। बाघ घायल हो गया था और नदी के दूसरी तरफ भाग गया था। विवेक बड़ी मुश्किल से खुद की जान बचाई, पर उनके हाथ घायल हो चुके थे। अगली सुबह विवेक और वन विभाग की टीम ने खून का पीछा किया। जंगल में करीब 450 मीटर अंदर चलने पर उनको एक गुफा दिखाई दिया जिसमें घायल टाइगर लेटा हुआ था। विवेक ने वहां पहुंचकर टाइगर पर गोली नहीं चलाई, बल्कि उन्होंने गोली की जगह ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया, जिससे टाइगर बेहोश हो गया और उसे जिंदा पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया कि वो बाघ एक बूढ़ा बाघ था जिसकी दाईं आंख फटी हुई थी, जबड़े में दांत टूटे हुए थे और पिछले पैर पर पुराने गोली के निशान थे, जिसकी वजह से वह जंगल के जानवरों का शिकार नहीं कर पाता था। कई दिन भूखा रहने के बाद वो इंसानों को अपना आसान सा शिकार बनाने लगा था। फिर एक बड़ा खुलासा होते हुए पता चलता है कि बाघ के शरीर के निकले गोली का बैलिस्टिक टेस्ट होता है और पता चलता है कि वो गोली किसी सरकारी हथियार से नहीं चला था। जांच में सामने आया कि गांव के बाहर बलबीर सिंह, जो गन्ना माफिया था, एक बार टाइगर उसके खेत में आ गया था और उसने टाइगर के पैर पर गोली मारी थी, जिससे टाइगर घायल हो गया था और जंगल की तरफ भाग गया था। कई दिनों तक भूखा रहने के कारण वो इंसानों को आसान शिकार चुनने लगा था। फिर बाघ को कानपुर जू में भेज दिया गया। गांव सामान्य हुआ। 6 महीने बाद गांव वालों को जंगल में एक और टाइगर की दहाड़ आने लगी। उनको लगने लगा कि शायद ये उसी टाइगर का पार्टनर है। क्या ये टाइग्रेस लोगों पर फिर से हमला करेगी? क्या बदला लेगी? तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।